Good morning, student. Welcome to my channel, Step by Step in Physical Education. I am your subject expert, Dr. Ritika Bhatia. Today I will teach you chapter 5, Yoga of your syllabus. First we know that what are the content of this chapter. This chapter includes 5 topics which are meaning and importance of yoga, elements of yoga, introduction about asanas, pranayam, meditation and yogic kriyas, yoga for concentration and related asanas, that which asan can improve your concentration, like Sukhasana, Tadasana, Padmasana, Shashankasana, Naukasana, Vrikshasana and Garudasana. And the last topic of this chapter is relaxation techniques for improving concentration, means Yog Nidra. Okay. In today's video, we will discuss about the meaning and importance of yoga and elements of yoga. So let's start. न तस्य रोगो न जरा न मृत्युम प्राप्तस्य योगनियम शरीरम, means who has obtained a body ablaze with the fire of yoga, there is no disease, no aging, no death. What does it mean? कि वो व्यक्ति जिसने अपने शरीर को योगा के द्वारा एक ऐसे अग्नि में परिवर्तित कर लिया है जिसमें कोई भी रोग, किसी भी तरीके का बुढ़ापा या मृत्यु नहीं आ सकती आसानी से। मृत्यु मतलब डेथ वाली मृत्यु नहीं, आपके विचारों की, आपकी बॉडी की, स्पिरिचुअलिटी की, सेंसुअलिटी की। द टर्म हेयर मीन दिस। एजिंग कि जो भी इंसान योगा की एक्टिविटी के थ्रू अपने आप को इन्वॉल्व करके रखता है डिफरेंट आसन, डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, तो उसकी बॉडी में एजिंग जो है, बुढ़ापा जो है वो आसानी से नहीं आता है। वो एजड होने के बावजूद भी काफ़ी फ्लेक्सिबल, मेंटेन्ड और गुड फिटनेस का होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मीनिंग ऑफ योगा. What is the meaning of yoga? In simple term, you can understand it is a science which deal with a healthy body and mind. कि वो विज्ञान, basically yoga is a spiritual term, but when we talk on this topic about the body fitness, about the personality, about the aging and all these, then it comes under in the category of science. That's why yoga is called as a science also. So it is a science which deal with the healthy body and mind. The ultimate of yoga, aim of yoga is self identification and perfection. What does it mean? कि वो विज्ञान जो हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को डील करता है और जिसकी वजह से हम स्वयं के बारे में जान पाते हैं और अपने शरीर और मन को परफेक्ट कंडीशन में कंटिन्यू रख पाते हैं। मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। किस तरह से कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो योगा एक ऐसी स्टेज होती है, खाली एक्सरसाइज करना ही योगा का मतलब नहीं होता है। ये एक हमारी लाइफ में ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल हर वे में अपने आप को एक हायर लेवल पे ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम हम करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बट जब हम अपने आप को किसी भी तरीके की एक्टिविटी में, योगा एक्टिविटी में, रिलैक्सेटिव एक्सरसाइजेज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज के थ्रू अपने माइंड और बॉडी को एंगेज करके रखते हैं, तो जो हमारा डेली रूटीन पे हमको स्ट्रेस पड़ता है, प्रेशर पड़ता है बॉडी पे, माइंड पे,
वो हमें ईजिली टच नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी इस तरीके से काम करती है, सिंक्रोनाइज करके दोनों ऐसी कंडीशंस में, जिसकी वजह से हमें प्रेशर फील नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, व्हाट ही सेज अबाउट द योगा, it is a union of atma and paramatma. Atma here means our internal soul, our internal voice, our inner personality, our mind. And paramatma means the supreme soul. कोई किसी की डेथ हो जाती है और तब वो चला जाता है, तो दैट डजंट मीन योगा। हम इस दुनिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए फिजिकल तरीके से अपने माइंड को, अपनी इनर सोल को किस तरीके से एक ऐसे लेवल पे ले आते हैं जिससे कि हमें लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली मिल जाए। तो दैट टर्म इज इक्वल टू द आत्मा, यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। वाई? क्योंकि जब हमारी इनर सोल, हमारे इनर थॉट्स एक पॉजिटिव वे में चेंज हो जाते हैं और हम हर काम को करने के लिए एक पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, नेगेटिविटी हमारे थॉट्स में, हमारे काम में, हमारी पर्सनालिटी में, बॉडी में किसी भी तरीके से शो अप नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा? कि हम जब भी किसी भी टाइप की योगिक एक्टिविटी करते हैं, आसन्स करते हैं, रिलैक्सेटिव टेक्निक्स करते हैं, मेडिटेटिव टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ इट इज़ बेनिफिटेड फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर माइंड। सो फर्स्ट वन इज मैनेजिंग द ब्लड प्रेशर, हेल्प्स इन मूड स्विंग्स। कि इंटरनल बॉडी में जब कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या किसी भी तरीके का जब प्रेशर आता है बॉडी पे, या स्ट्रेस फील होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को लेके, तो योगिक एक्टिविटी करने से क्या होता है, मेडिटेटिव एक्टिविटीज़ करने से, प्राणायाम करने से हमारा जो मूड है वो इम्प्रूव होता है। अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से, माइंड को कूल एंड काम करने से वो नेगेटिविटी रिड्यूस होती है और उसकी वजह से हमारा जो मूड है वो इम्प्रूव होता है। और मूड इम्प्रूव होने से हमें अंदर से खुशी फील होती है। तो जो मूड स्विंग्स होते हैं हर कंडीशंस पे, किसी भी बात को लेके कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो स्ट्रेस भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, और दुखी भी नहीं दिखा सकते अपने आप को हर वक्त, तो ये जितने भी मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं वो हमें नहीं होते हैं। बॉडी में इंटरनली जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। बीपी का प्रॉब्लम अगर किसी को रहता है तो अगर आप प्राणायाम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, आप मेडिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, या कुछ योगिक आसन्स करते हैं, तो उसकी वजह से आपका बीपी में आप इम्प्रूव होने में आपको हेल्प होती है। आइदर इट्स लोअर बीपी और इट्स हाई बीपी। देन नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट डायबिटीज़, बिल्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डायबिटीज़ को इम्प्रूव करता है अगर किसी को है, क्योर करता है, और अगर नहीं है, कुछ होने के चांसेस हो रहे हैं, तो उसको बचाव करता है उससे। किस तरीके से? कि जब हम कोई भी यौगिक क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या कोई भी आसन करते हैं, तो बॉडी में जो हमारा ग्लूकोज लेवल होता है, जो पैंक्रियाज होता है, जो हमारा बॉडी का चेन, एनर्जी चेन सिस्टम होता है, वो बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। पैंक्रियाज अच्छे से, पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से वो ईजिली इंसुलिन रिलीज करते हैं, और बॉडी में जो खाना खाते हैं स्टोर होता है एज ए ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी इजीली बॉडी में ब्लड में मिक्स होता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। स्ट्रेंथ एंड फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। योगा आसन, एज यू नो दैट, कि जितने भी आसन हम करते हैं तो वो हमारी बॉडी की स्ट्रेचेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जितने भी आसन्स हैं उस सब में बेंडिंग, स्ट्रेचिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम होती है। तो हमारी बॉडी में कहीं भी अगर फैट है तो वो बॉडी की फैट को धीरे धीरे रिड्यूस करता है, बॉडी में टोनिंग लेके आता है, बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है कि हम किसी भी आसन को, किसी भी एक्टिविटी को कितनी देर तक कर सकते हैं। बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी, जॉइंट्स की फ्लैक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, इन सबको इम्प्रूव करता है। और उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो बॉडी शेप होती है वो भी परफेक्ट हो जाती है। आप देखिए, अगर कोई भी ओबीस पर्सन है या ओवरवेट पर्सन है,
अगर रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर पाता, रनिंग नहीं कर पाता है, या फिर टाइम नहीं लगता है, या फिर मूड नहीं करता है, नॉर्मल योगा एक्सरसाइजेस करके भी अपनी बॉडी को शेप में ला सकता है। रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, इम्प्रूव पोस्चर। अस्थमा एज यू नो कि अस्थमा में क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसमें ब्लॉकेज होने लगती है, आपका जो ऑक्सीजन होता है वो इजीली पास नहीं होता है, विंड पाइप जो है वो चोक होने लगता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बट व्हेन वी डू एनी मेडिटेटिव एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम एंड ऑल दिस, तो ये क्या करता है, हमारे अस्थमा को क्योर करता है। जब हम डीप एंड लंबी ब्रीथ करने की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें अस्थमा में, हमारे लंग्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीजन भेजता है, जिसकी वजह से हमें अस्थमा की प्रॉब्लम में हेल्प होती है। पोस्चर इंप्रूव होता है, जैसे अभी आपको बताया, स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, डिफॉर्मिटी अगर किसी की बॉडी में है, स्कॉलियोसिस है, काइफोसिस है, लॉर्डोसिस का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, या कोई नर्व है जो जिसकी वजह से बॉडी में पेन रहता है, तो वो सब भी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। बूस्ट मेटाबॉलिज्म, हेल्प्स टू रिलैक्स। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से मेटाबॉलाइज नहीं करेंगे, हमारे खाने को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, ओबेसिटी हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो इफेक्ट करते हैं अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। तो एक्सरसाइज करने से, यौगिक एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा जो पैंक्रियास होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये सब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ब्लड फ्लो जो होता है यहाँ पे इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है। हेल्प्स टू रिलैक्स, इंक्रीज हार्ट रेट एंड हेल्प्स इन वेट लॉस। रिलैक्स करने में हेल्प करता है कि आपको कभी भी कुछ वर्कआउट करके मेंटली फिजिकली बहुत थकान हो रही है, तो आप थोड़ी सी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करके, फ्लैक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके, योगा करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। इन योर दिस चैप्टर देयर इज ए लास्ट टॉपिक, योग निद्रा। तो वो योग निद्रा की हेल्प से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं फिजिकली एज वेल एज मेंटली। हार्ट रेट, अगर किसी का हार्ट रेट बहुत डाउन रहता है, जिसकी वजह से बीपी बहुत डाउन रहता है हमेशा, तो वो भी इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। पल्स रेट भी आपकी इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट में फ्लो अच्छा रहता है ब्लड का, और आपका हार्ट भी स्ट्रांग बनता है। वेट लॉस में हेल्प करता है। वेट लॉस में आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो तो वेट लॉस होएगा, तो उससे आपकी बॉडी का पोस्चर इम्प्रूव होता है और बॉडी की शेप भी परफेक्ट होती है। ओके, ये तो हो गया योगा है क्या और उसकी बेनिफिटेड या इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ योगा। एज यू नो दैट कि एलिमेंट्स ऑफ योगा जो है वो अपने आप में एक साइंस है, उसके भी अलग अलग सेक्शंस हैं, पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि दिगंबर जी ने कहा है कि यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा तो उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए क्या पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने एक टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। मींस आप एक बेसिक लेवल से एक हायर लेवल तक किस तरीके से जा सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट होता है या कोई भी इंडिविजुअल होता है, लाइफ में कुछ हाई करना चाहता है, तो एक ज़ीरो से उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ज़ीरो से स्टार्ट करने से लेके एक हायर लेवल तक पहुंचने की जो कंडीशन होती है वो उसकी सक्सेस को डिसाइड करती है। तो सेम हेयर इन योगा, आप एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके हायर लेवल में जाते हैं और किस तरीके की पर्सनालिटी और बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड योगा। अब ये योगा को हमने डिफरेंट 8 लिम्ब्स में, 8 एलिमेंट्स में, 8 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब वो 8 लिम्ब्स, 8 पार्ट क्या है, 8 पार्ट जो है वो क्या है। सो फर्स्ट वन इज यम। यम मीन्स मॉरल रिस्ट्रेनिंग, नैतिक, मॉरल, नैतिक शिक्षाएं आपने बचपन में पढ़ा होगा, मॉरल एजुकेशन। तो ऐसे कौन से मॉरल एथिक्स हैं, मॉरल रिस्ट्रेंट्स हैं जिसको हमें अपनी लाइफ में अडेयर करना चाहिए। तो 5 मॉरल रिस्ट्रेंट्स हैं यम के अंदर: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य एंड अपिग्रह। नाउ व्हाट डज ऑल मीन? अहिंसा मतलब कि काइंडनेस, नॉन वायलेंस,
कि लाइफ में कभी भी कुछ भी करना है तो हर चीज़ को हम फाइट करके या हर चीज़ को लड़के नहीं हासिल कर सकते हैं। योगा में सबसे पहला पॉइंट यही है, ज़ीरो से जो आप स्टार्ट करते हैं, कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में नॉन वायलेंस को, काइंडनेस को इंक्लूड करना चाहिए। हर बात के ऊपर आपका रिएक्शन सेम नहीं होता है, तो उसी तरीके से हर कंडीशन में भी आपको सेम तरीके से अलग अलग कंडीशन में रिएक्ट नहीं करना है। जब आप अपनी लाइफ में काइंडनेस को, नॉन वायलेंस को इंक्लूड कर लेंगे तो उससे आपकी लाइफ में बहुत परफेक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज सत्य, मीन्स ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस मीन्स है कि कुछ भी काम करने के लिए हमेशा सच्चाई का सहारा लेना है। कई बार क्या होता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए कई जगह पे झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलना हमेशा सही, सच बोलना भी सही नहीं होता है कई बार, बट आपको उस बात को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपको झूठ भी ना बोलना पड़े और आपका काम भी हो जाए और आप सच्ची बात को आप सही तरीके से प्रेजेंट भी कर सको। द नेक्स्ट वन इज अस्ते। अस्ते मीन्स नॉन स्टीलिंग, कि अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बनाने के लिए, अपने लाइफ में पर्पस को हासिल करने के लिए आप नॉन स्टीलिंग का सहारा लें। आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े कि आप सामने वाले को देख रहे हैं कि अरे इसके पास तो बहुत है, मेरे पास नहीं है, तो आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप उसकी वो चीज़ ले लें। नहीं, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। योगा का नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आपको अपनी लाइफ में मॉरल एथिक्स को, मॉरल वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा इंक्लूड करना है। देन ब्रह्मचर्य, मॉडरेशन, मीन्स आज की जिस तरीके की लाइफ हो रही है कि हर कोई इजीली अपोजिट सेक्स के साथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है। किसी भी तरीके से गलत वे में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, अटैच नहीं होना और अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अपरिग्रह, जेन्योसिटी और नॉन होर्डिंग ऑफ द थिंग्स, कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं दूसरों की चीज़ों को नहीं रखना अपने पास, कि किसी से चीज़ ले ली और फिर उसके अपने पास रख लिया, आपको अच्छी लग गई और जब उसने मांगी तो आपने मना कर दिया कि आपके पास नहीं है। तो दूसरों की चीज़ों के ऊपर हक जमाना इज़ नॉट ए गुड थिंग। कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी हासिल करना है, किसी के बराबर पहुंचना है, तो अपनी मेहनत से, अपने मॉरल एथिक्स को और अपने लाइफ के प्रॉपर तरीकों के थ्रू हासिल करना है। सो ऑल दिस पॉइंट्स इज कॉल्ड यम। The second point is, second limbs is नियम। नियम मीन्स रूल्स रेगुलेशन। एज यूजल हम अपनी लाइफ में हमेशा रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। स्कूल जाते हैं उसके लिए रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ऑफिस जाते हैं रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो सेम इन आवर लाइफ, फिजिकली और मेंटली वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द रूल्स। वट आर दीज 5 रूल्स? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। व्हाट डज ऑल दिस मीन? शौच मतलब कि डेली हमें कुछ भी करने से पहले, किसी भी तरीके के काम को स्टार्ट करने से पहले अपनी फिजिकल प्योरिटी करनी चाहिए। अपने आप को फिजिकली और इंटरनली, मेंटली रिफ्रेश करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और हम इजीली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इन सब काम को, हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हमेशा नहा के तैयार होके जाते हैं। तो व्हाट डज ऑल दिस पर्पस? यही कि हम अपने अंदर इंटरनली, एक्सटर्नली, फिजिकली, मेंटली प्योरिटी लेके आएँ, जिसकी वजह से हम इजीली पूरा दिन काम कर पाएँ। देन संतोष। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, मीन्स कि आपके पास आपकी लाइफ में जो भी है उसको ईजिली सेटिस्फाइड हो के अपने पास रखना। जितना है उसमें सेटिस्फाइड होना और जो नहीं है उसके लिए लालच नहीं करना, अपनी मेहनत के थ्रू उसको पाने की कोशिश करना। तप मीन्स ऑस्टेरिटी, मीन्स कि लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी है, तो इनर और आउटर दोनों वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रो करना कि जिससे कि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, मीन्स तपाना, अपने आप को सोने की तरह आग में तपाना, अपने थॉट्स को, अपनी बॉडी को फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से अपनी बॉडी को इस तरीके से तपा के निखार के बाहर लेके आना कि हर कोई आपको अप्रिशिएट कर सके। देन स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, कि अपने आप को अच्छे अच्छे बुक्स के थ्रू,
अपनी लाइफ को, खुद को पढ़ना, इंटरनली अपने थॉट को पढ़ना, अपने माइंड को पढ़ना, अपनी बॉडी को पढ़ना। दूसरों को तो हम हमेशा पढ़ते हैं, बट खुद को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें किस तरीके की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट वन इज़ ईश्वर प्राणिधान, मीन्स सरेंडर। कि लाइफ में जब ज़रूरत पड़ रही है किसी बातों को छोड़ने के लिए, अगर हमें कोई बहुत अच्छा लग रहा है, किसी की कोई बात अच्छी लग रही है और वहाँ पे हम अपने ईगो को बीच में लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे उसको ना ला के उसकी अच्छाई को पाने के लिए या उसके जैसा कुछ करने के लिए कुछ अगर गलत तरीक़ों को हमें सरेंडर करना पड़े, गलत बातों को सरेंडर करना पड़े, तो उनको सरेंडर करना। ओके, तो फर्स्ट हो गया यम, सेकंड हो गया नियम। यम के बाद सेकंड स्टेज में नियम को फॉलो करने के बाद हम थर्ड स्टेज में आ जाते हैं आसन। आसन मीन पोस्चर, पोजीशन ऑफ द बॉडी, कनेक्टिंग द माइंड एंड स्पिरिट टू क्रिएट स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड फोकस। डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, आसन की डिफरेंट योगिक एक्सरसाइज के थ्रू, डिफरेंट क्रियास के थ्रू अपनी बॉडी को एक ऐसी पोजीशन में होल्ड करना, मेंटेन करना, जिससे कि आपका माइंड और आपकी स्पिरिट, सोल दोनों फिजिकली और मेंटली तरीके से मजबूत, फ्लेक्सिबल, बैलेंस्ड और फोकस हो जाए। क्योंकि योगा का मतलब ही यही है कि बॉडी को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली स्ट्रेंथन करना, फ्लेक्सिबल करना, फोकस और बैलेंस करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स माइंडफुल ब्रीदिंग, कंट्रोल ऑफ द ब्रीथ। किस तरीके से कि डिफरेंट प्राणायाम की एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, जो आपको अस्थमा में तो हेल्प करती हैं, साथ साथ आपके माइंड को, आपकी इनर सोल को भी कूल करने में हेल्प करती है। जिसकी वजह से जब आप डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ करते हैं तो माइंड के अंदर कामनेस आती है, कूलनेस आती है, और इंटरनल जो अलाइनमेंट्स होती हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड वो भी इम्प्रूव होती हैं। देन नेक्स्ट वन इज प्रत्याहारा। प्रत्याहारा मीन्स टर्निंग इनवर्ड, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस टू द माइंड। मीन्स कि अपने इंटरनल एलिमेंट्स को, इंटरनल थॉट्स को पहचानना, सुनना और समझना। ओके, एक्सटर्नली तो हम अपनी बॉडी को देखते रहते हैं कि हाँ कितना उसमें चेंजेस आ रहा है, कितनी इम्प्रूव हो रही है, कितनी डिप्रूव हो रही है, बट हमारे थॉट्स, हमारी इनर सोल, हमारी स्पिरिचुअलिटी माइंड की, वो कितनी इम्प्रूव हो रही है या डिप्रूव हो रही है, उसको देखना भी हमारा काम है। नेक्स्ट वन इज धारणा। धारणा मीन्स कंसंट्रेशन, फोकसिंग एंड अटेंशन। कि लाइफ में कुछ पाने के लिए, जब हम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए अपना सारा ध्यान मन से, तन से, हर तरीके से उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड धारणा। मीन्स धारण करना। एग्ज़ाम में आपको जब अच्छे नंबर लाने होते हैं, आपको 90%, 95% लाना होता है, तो आप एक अपना गोल अचीव करने के लिए टारगेट रखते हो, फोकस करते हो, अटेंशन करते हो उसके ऊपर कि दैट आई हैव टू टच द 90% मार्क्स। तो वो फोकस जो आप एक अपने माइंड में अटेंशन अटेंड करते हो, धारण करते हो और उसके ऊपर वर्क करते हो उस फुलफिल करने के लिए, तो दैट इज़ योर धारणा। नेक्स्ट इज ध्यान। ध्यान मीन्स मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। अब वो ध्यान क्या होता है? ध्यान जो है वो धारणा की नेक्स्ट स्टेज है कि हम कुछ भी जब धारण कर रहे हैं अपने माइंड में, किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो कंटिन्यूसली बार बार उसको अपने माइंड को याद दिलाते रहना, उसको ऑब्जर्व करते रहना कि हम किस लेवल तक उसको अचीव कर पा रहे हैं, हम उसके ऊपर एग्जैक्टली वर्क कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है या कौन सी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से हम उसको अचीव करने में पीछे रह रहे हैं। तो पहले धारण करना, धारण करने के बाद उसके ऊपर ध्यान देना, फोकस करना, ऑब्जर्व करना कि हाँ हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से उस लाइन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। देन ध्यान के बाद समाधि। दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ योगा इन योर लाइफ ऑल्सो व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग हायर। मीन्स प्योर ब्लिस, ट्रैंक्विलिटी, फुलफिलमेंट एंड स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। मीन्स कि आपकी लाइफ का वो स्टेज जहाँ पे आपको कुछ अचीव करना था और वो आपने अचीव कर लिया है।
तो सेम हेयर, आपको पता है कि जब कोई किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वो अपने शरीर को छोड़ देता है। तो सेम हेयर इन द एलिमेंट्स ऑफ योगा कि आप अपनी लाइफ को एक जीरो पॉइंट से जब यम से स्टार्ट करते हैं और उस हायर पॉइंट तक, समाधि तक जाने के लिए उसके ऊपर जो वर्किंग करते हैं, दैट ऑल आर द 8 लिम्स और एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो आपने एक फोकस, आपने एक गोल डिसाइड किया, धारण किया माइंड में, उसको धारण करने के बाद आपने उसके ऊपर ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कितना आप उसको कर पा रहे हो इजीली, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद जब आपने उसको फुलफिल कर लिया, उसके ऊपर वर्क करके उसको टारगेट को कंप्लीट कर लिया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड समाधि। ओके, तो सेम हेयर विद आवर बॉडी आल्सो, फिजिकली एंड मेंटली जब आप अपनी लाइफ में नॉन वायलेंस, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान, इन सब चीज़ों को अपने अंदर इंटरनली अडेयर कर लेते हैं, अपनी बॉडी को फिजिकली परफेक्ट कर लेते हैं, और अपनी इनर और आउटर सोल, आउटर और इनर बॉडी को भी एक ऐसे लेवल पे ले आते हैं जहाँ पे उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुँच सके। तो दैट इज कॉल्ड योगा। And with these help of these elements you can only achieve in your life anything high, whatever you want to achieve. Okay, I hope कि आपको ये टॉपिक दोनों समझ आए होंगे। In our next class we will discuss further topic, asan, meditation, pranayam and all these. Thank you.